यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आज की क्लास में हम लोग फ़ज़ल अली फ़ज़ली के बारे में पढ़ेंगे और उनसे मुताल्लिक़ जितने भी सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हल करेंगे। उनकी मशहूर ज़माना दास्तान करबल कथा का हम डिटेल से तफसील से मुतालिया भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए बताइए कि उर्दू नस्र की सबसे कदीम दास्तान जो कि शुमाली हिंद में लिखी गई वो कौन सी है? तो करबल कथा अब तक की तहकीक के मुताबिक शुमाली हिंद में उर्दू नस्र की कदीम तरीन किताब है। अच्छा, ये कब और किसकी फरमाइश पे लिखी गई? तो करबल कथा को फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने नवाब शरफ़ अली ख़ान की फरमाइश पे लिखा था। कब लिखा था? 1145 बमुताबिक 1732-33 में लिखा था। किस बादशाह के अहद में, किस बादशाह के ज़माने में लिखा था? तो मोहम्मद शाह बादशाह के ज़माने में लिखा था। और कहाँ लिखा था? तो कदम शरीफ, दरगाह कदम शरीफ यानी कि दिल्ली में ये किताब लिखी गई। तो करबल कथा कहाँ लिखी गई? दिल्ली में लिखी गई। अच्छा, ये किस किताब का तर्जुमा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये जो करबल कथा है मुल्ला वायद हुसैन कासफ़ी की किताब रौज़तुश शुहदा का तर्जुमा है। मौलवी करीमुद्दीन का तज़किरा आपको याद रखना है, पूछा जाता है। मौलवी करीमुद्दीन ने सबसे पहले अपने तज़किरे तबक़ात-उश-शोराए हिंद के ज़रिए करबल कथा को अहले इल्म के दरमियान मुतारिफ़ कराया था। तो करबल कथा के बारे में सबसे पहले किसने बात की? मौलवी करीमुद्दीन ने अपने तज़किरे तबक़ात-ए-शोराए हिंद में बात की। फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने अपनी इस किताब पर नज़र सानी कब किया? तो फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने करबल कथा पर नज़र सानी 1161 बमुताबिक 1748 में अहमद शाह के ज़माने में किया। करबल कथा फ़ज़ली ने किसी अदबी मकसद से नहीं लिखा था, बल्कि ये मजहबी ज़रूरत के पेश नज़र लिखा था। हुआ यूँ कि मुहर्रम में वायद हुसैन कासफ़ी की जब रौज़तुश शुहदा को पढ़ा जाता था मजलिसों में, तो वहाँ पे औरतें भी होती थीं और औरतें फ़ारसी नहीं समझ पाती थीं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए नवाब शरफ़ अली ख़ान की फरमाइश पे फ़ज़ली ने इसको उर्दू में आज़ाद तर्जुमा कर दिया ताकि आम लोग भी इसको समझ सकें। तो ये किताब अदबी मकसद से नहीं बल्कि मजहबी ज़रूरत के पेश नज़र लिखी गई। फ़ज़ली ने अपने तर्जुमे का नाम क्या रखा? ये जो उन्होंने मुल्ला वायद हुसैन कासफ़ी की रौज़तुश शुहदा का आज़ाद तर्जुमा किया, तो इसका नाम इन्होंने क्या रखा? करबल कथा रखा। लेकिन डॉक्टर स्प्रिंगर और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसे कहा कि ये दह मजलिस है। ठीक है, दह मजलिस के नाम से डॉक्टर स्प्रिंगर और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसको मुतारिफ़ कराया। हमारे ज़माने में करबल कथा की बाज़याबी का शरफ़ किसे जाता है? तो प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन को जाता है। उन्होंने करबल कथा को टोबनगंज से हासिल किया था, जिसे स्प्रिंगर ने रखा था। करबल कथा को सबसे पहले प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने मुरत्तब करके शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानिब से मार्च सन 1961 में शाये कराया था। ठीक है, तो करबल कथा को सबसे पहले किसने शाये कराया? प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने। कब? मार्च 1961 में। अगले पॉइंट में चलते हैं और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने मुकद्दमे में अपने लिखा कि फ़ज़ली की करबल कथा में एक मुकद्दमा है, 12 मजलिसें हैं और एक ख़ात्मा है। ठीक है, करबल कथा से मुताल्लिक़ ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने लिखा कि इसमें एक मुकद्दमा, 12 मजलिसें और एक ख़ात्मा है। ऐसा ही करबल कथा के मुकद्दमा में फ़ज़ली ने भी लिखा है।
ठीक है। देखिए करबल कथा के शुरू में ही फातिहा के उन्वान से लगभग 10 मनकबतें हैं, लगभग नहीं एग्जैक्टली 10 मनकबतें हैं। किसके किसके शान में हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में, हज़रत हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शान में, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शान में और इमाम ताहरीन के शान में, और हज़रत इमाम मेहदी और शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम की शान में। ये 10 मनकबतें हैं करबल कथा के शुरू में फातिहा के उन्वान से। तो ये 10 मनकबतें हैं, इसमें आपको याद रखना है 12 मजलिसें हैं और 10 मनकबतें हैं करबल कथा में। अगले पॉइंट पे चलते हैं और करबल कथा की जो मजालिस हैं उनका उन्वान क्या है ये देखते हैं। तो करबल कथा की जो पहली मजलिस है वो विसाल आ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक है। जब करबल कथा पहली मजलिस शुरू करते हैं, फजली करबल कथा की पहली मजलिस, तो वो ये शेर कहते हैं कि इस मजलिस अव्वल में नबी का विसाल है, इस मजलिस अव्वल में नबी का विसाल है, जिस गम सुआज दोनों जहां पर मलाल है। यानी कि इससे साबित हो रहा है कि पहली मजलिस विसाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मबनी है। दूसरी मजलिस में वफ़ात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है बक़ौल फ़ज़ली। ये दूसरी जो मजलिस है सिवा इसमें सर बसर खैरुन्निसा के मरने का 11 हवाल है। तो खैरुन्निसा यानी कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तीसरी जो मजलिस है वो शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम पे मबनी है बक़ौल फ़ज़ली। ये मजलिस है तीसरी जिसमें शहादत अब शाह नजफ़ की है जिसे सोना मुहाल है। तो शाह नजफ़ कौन? हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं। चौथी मजलिस में हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत का ज़िक्र है। ठीक है, बक़ौल फ़ज़ली। चौथी है मजलिस आज की हर दिल के बाग में हज़रत हसन के मर्ग का गम नौनिहाल है। तो ये चौथी मजलिस में ये शेर शुरू में ही फ़ज़ली का आता है। देखिए ध्यान रखिएगा, हर मजलिस के शुरू में एक अरबी खुतबा होता है और उसके बाद मोतसिम के फ़ारसी मरसिए के बंद होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फ़ज़ली शुरू करते हैं और अपने अशार कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद छठी जो मजलिस है वो पांचवी जो मजलिस है वो शहादत हज़रत मुस्लिम पे मबनी है। पांचवी मजलिस के शुरू में फ़ज़ली ने इस तरह से लिखा है कि है मजलिस आज पांचवी मुस्लिम अकील की, है मजलिस आज पांचवी मुस्लिम अकील की, कूफे में जाना मरना शुरू के ताल है। तो ये इस तरह से पांचवी मजलिस शुरू होती है। छठी मजलिस फर्जंदान मुस्लिम से मुताल्लिक है। इससे रिलेटेड फ़ज़ली लिखते हैं कि इस छठी मजलिस में जो पढ़ता हुआ दरीग मुस्लिम के दोनों बच्चे गरीबों का हाल है। सातवीं मजलिस में अहवाले दस्ते करबला है। फ़ज़ली लिखते हैं कि ये मजलिस है सातवीं, तस्मे हुसैन का काबा से कूफा सफ़र और हुर का हाल है। यानी कि काबा से कूफा और फिर करबला, इस तरह से आप कह सकते हैं पूरे करबला के अहवाल का ज़िक्र सातवीं मजलिस में है। इसी तरह आठवीं मजलिस में हज़रत कासिम का ज़िक्र है, नौवीं में हज़रत अब्बास का ज़िक्र, 10वीं मजलिस में शहादत हज़रत अली अकबर बयान की गई है और 11वीं मजलिस में शहादत हज़रत अली असगर बयान की गई है और 12वीं मजलिस में शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। ठीक है, 12वीं मजलिस फ़ज़ली ने इन अशार से शुरू किया है कि पढ़ मजलिस 12वीं हज़रत हुसैन की, ए फ़ज़ल कुल नफ्स जिसमें हक़ में क़ाल है। अयारो आज हुसैन अली की रुखसत है, अयारो आज हुसैन अली की रुखसत है,
टक एक रोलू कि ये वक्त वक्त फुर्सत है, कि ये वक्त वक्त फुर्सत है। तो इस तरह से आपने देखा कि फजली की जो करबल कथा है उसकी 12 की 12 मजलिसें जो हैं वो किसकी शान में या किसकी शहादत के ज़िक्र में लिखी गई हैं। अब चलिए हम फजली से मुताल्लिक कुछ अहम सवालात देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला सवाल आपके सामने है, करबल कथा किस किताब का आज़ाद तर्जुमा है? क्या वो करबला का, देह मजलिस का, रौज़तुश्शुहदा का या फिर गुले मगफ़िरत का? तो रौज़तुश्शुहदा जो मुल्ला वाहिद हुसैन कासफ़ी की किताब थी फ़ारसी में, उसका तर्जुमा है करबल कथा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हैदर बख्श हैदरी ने करबल कथा के माखज़ का किस नाम से तर्जुमा किया? करबल कथा का माखज़ जो है वो कौन है? वो रौज़तुश्शुहदा है। रौज़तुश्शुहदा का हैदर बख्श हैदरी ने तर्जुमा किया, किस नाम से किया? तो गुले मगफ़िरत के नाम से किया। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। करबल कथा को नज़र में रखकर प्रेमचंद ने कौन सा ड्रामा लिखा? देखिए प्रेमचंद ने जो ड्रामे 3 ड्रामे लिखे उसमें संग्राम, करबला ये सब है। तो ये जो करबला ड्रामा लिखा था, करबल कथा को पेश नज़र रख के ही मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। करबल कथा किस शहर में लिखी गई? तो अभी मैंने आपको बताया था कि बारगाह कदम शरीफ यानी कि दिल्ली में लिखी गई। तो करबल कथा दिल्ली में लिखी गई, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। करबल कथा फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने किस सन में लिखी? क्या 1733 में लिखी, 1734 में, 1735 में या फिर चौथा ऑप्शन 1749 में? तो फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने करबल कथा 1732-33 में लिखी, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल ये रहा, करबल कथा के दिबाचे में किसका जिक्र आता है? फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने करबल कथा के दिबाचे में किसका जिक्र किया? शरफ़ अली ख़ान, इन्हीं की फरमाइश पे लिखी थी, तो इन्हीं का जिक्र किया रहा होगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। करीमुद्दीन ने करबल कथा का नाम क्या बताया है जो गलत है? तो करीमुद्दीन ने करबल कथा का नाम बताया है दह मजलिस, ठीक है, दह मजलिस बताया है जो कि गलत है, ठीक है। दह मजलिस स्प्रिंगर ने और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी इसका नाम बताया, लेकिन फ़ज़ली ने अपनी इस दास्तान का नाम करबल कथा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दह मजलिस आपका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि करबल कथा कितनी मजलिसों में तकसीम की गई है? 8, 10, 11 या फिर 12? तो करबल कथा में टोटल 12 मजलिसें हैं, ठीक है। कितनी मजलिसें हैं करबल कथा में? 12। क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा जा रहा है, करबल कथा की 7वीं मजलिस का उन्वान क्या है? मैंने सभी मजलिसों के उन्वान आपको बारी बारी से इसीलिए बताए क्योंकि पूछा जाता है 6ठी का, 5वीं 6ठी का और 7वीं का अक्सर पूछ लिया जाता है। तो 7वीं मजलिस का जो उन्वान है वो अहवाल दश्ते करबला है, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। करबल कथा फ़ज़ली ने किसकी फरमाइश पे लिखी? तो शरफ़ अली ख़ान की फरमाइश पे लिखी थी। नवाब शरफ़ अली ख़ान की फरमाइश पे 1732-33 में मोहम्मद शाह बादशाह के ज़माने में दिल्ली में करबल कथा लिखी गई। और भी कुछ सवाल हैं जो कि यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, इनको भी हल कर लेते हैं। करबल कथा के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तो 4 बयान हैं करबल कथा से मुताल्लिक। पहला बयान है कि करबल कथा रौज़तुश्शुहदा का मुकम्मल तर्जुमा है। करबल कथा तबज़ात तसनीफ़ है, दूसरा बयान है। तीसरे बयान में कहा जा रहा है कि रौज़तुश्शुहदा के खुलासे का पाबंद तर्जुमा है या फिर रौज़तुश्शुहदा के खुलासे का आज़ाद तर्जुमा है। तो करबल कथा रौज़तुश्शुहदा का मुकम्मल आज़ाद तर्जुमा है, ठीक है, खुलासे का तर्जुमा नहीं है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। फ़ज़ली ने करबल कथा किस अहद में लिखी? तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया है
फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने मोहम्मद शाह बादशाह के ज़माने में करबल कथा लिखी थी, यानी कि मोहम्मद शाही अहद में फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने करबल कथा लिखी थी। यहाँ पे एक इबारत लिखी गई है, किसकी है आपको बताना है। तो ऐसा बादशाह सल्तनत पनाह की ज़याम अयालत व सरफराजी और अनान अदालत व बंदा नवाजी बीच मुल्क हिंदुस्तान के कफ़े कफ़ायत और कब्ज़े दरायत ओस के में आई और तलिये सिपाही ओस की ने जिस तरफ मुँह दिखलाया, सुबह इकबाल मतलब रुमान व अमाल से ताले हो मुँह दिखलाए। तो ये जो इबारत है ये किस किताब से ली गई है। तो ये इबारत फ़ज़ल अली फ़ज़ली की करबल कथा से माखूज़ है। क्वेश्चन नंबर अगले में ये पूछा जा रहा है कि फ़ज़ल अली फ़ज़ली की करबल कथा मालिक राम और मुख्तारुद्दीन अहमद ने कितनी कुल मजलिसें बताई हैं। फ़ज़ली की करबल कथा जो कि मुरत्तब की गई है मालिक राम और मुख्तार अहमद के ज़रिए, इसमें कुल कितनी मजलिसें हैं। तो 12 मजलिसें हैं, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब कहाँ जाऊँ, करूँ क्या, क्यों कर राह आगे कि लूँ, इस जंगल में कोई अब मुश्किल कुशा मेरा नहीं, बेकसी हुई ख़त्म मुझ पर इस जंगल में, मेरे सर बाप नहीं दादा नहीं और कोई चचा नहीं। तो ये जो अशार हैं ये किस किताब से लिए गए हैं, क्या रानी केतकी की कहानी के हैं, बागो बहार के, करबल कथा के या फिर फसाने अजायब के। तो ये जो अशार हैं वो फ़ज़ल अली फ़ज़ली की करबल कथा से लिए गए हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आप सभी के सामने फ़ज़ल अली फ़ज़ली की करबल कथा से मुताल्लिक़ सभी अहम जानकारियाँ आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस PDF को हासिल करने के लिए हमारे टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। थैंक यू वेरी मच।